हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो आज हम शुरू करेंगे संपूर्ण बीमारियों का तीसरा पार्ट। इसके पहले हमने 2 पार्ट को कंप्लीट कर दिया है। पहले पार्ट में हमने बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां और सेकंड पार्ट में हमने वायरस से होने वाली बीमारियों को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। जितना डेप्थ से डेप्थ हो सकेगा हमने उसमें उतना कवर करने की कोशिश किया है ना। तो आपको वो पहले दोनों वीडियो देखनी है, उसके बाद आप ये तीसरा पार्ट देखोगे, क्योंकि जो ये बीमारियां हैं, चाहे वो आप MBPSC की बात कर लो, UPSC की बात कर लो, SSC की बात कर लो, है ना, SI की बात कर लो, व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम की आप बात कर लो, तो इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको वो दोनों वीडियो देखना है और इसके बाद फिर आपको ये तीसरा पार्ट देखना है ना। तो अपन इसमें आज क्या बात करेंगे, इसमें अपन जो प्रोटोजोआ से बीमारियाँ होती हैं उनकी बात करेंगे, जो कवक से होती हैं अपन उनकी बात करेंगे, और जो कृमि के कारण होती हैं उनकी भी अपन इसमें बात करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। अपन ने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है, देख लीजिए, मतलब 2 वीडियो में इतना सारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आज तीसरे पार्ट में अपन शुरू करेंगे क्या, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। ये सारा कुछ इतना डेप्थ मैथ्स भी पढ़ लिया, सारा कुछ पढ़ लिया है ये, है ना। चलो, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। तो देखो, पहले इसमें कुछ देख लो कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं प्रोटोजोआ से। तो मलेरिया हो गई, पायरिया हो गया, सोने की बीमारी, सोने में गोल्ड नहीं है ये, है ना। तो आप सोचो कि गोल्ड है, गोल्ड नहीं है ये, स्लीप वाली बीमारी है ना। तो सोने की बीमारी और पेचिस, क्या, पेचिस। इसके बाद काला ज्वर भी देखेंगे इसमें, प्रोटोजोआ से क्या होता है, काला ज्वर भी होता है और डायरिया भी होता है। क्या होता है, डायरिया भी होता है। तो अपन इतना इसमें देखेंगे कि प्रोटोजोआ से इतनी बीमारियां होती हैं, इसको अपन अच्छे से कवर करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसमें अपन देख लो भैया मलेरिया। तो मलेरिया को आपको पता होगा कि जो मलेरिया है उसको अपन लोग मार्स फीवर भी बोलते हैं। कौन सा फीवर, मार्स फीवर। कौन सा फीवर, मार्स फीवर, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि इसका मलेरिया का नियंत्रण कार्यक्रम कब आया है, अगर नियंत्रण पूछेगा तो 53 है, और अगर विरोधी पूछेगा तो 95 में। अंतर है दोनों में, इस वर्ड को आपको पकड़ना है, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर नियंत्रण पूछेगा तो 53 लगा के आना है, और अगर विरोधी पूछेगा तो 95 लगा के आना है, ठीक है। अंग कौन कौन से इससे प्रभावित होते हैं मलेरिया से, तो पीलिया हो गया, RBC हो गया, और पीलिया को जो है RBC का कब्रिस्तान भी बोलते हैं ना। तो आपको ये पता होंगे, छोटे मोटे फैक्ट है ना। अब एक चीज़ आपको इसमें बता दूं मैं कि मलेरिया को 2027 तक क्या करना है, मुक्त करना है, ठीक है। लेकिन 2030 तक इसको जड़ से समाप्त करना है। 2027 तक इसको मुक्त करना है और 2030 तक इसको जड़ से समाप्त करना है, ठीक है। अब इसमें एक किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, तो उसका नाम भी याद होना चाहिए। तो प्रोटोजोआ कौन सा है इसका, प्लाज्मोडियम। कौन सा है, प्लाज्मोडियम। कौन सा है, प्लाज्मोडियम। इसकी खोज किसने की थी, लुई अल्फांस लॉवेरन ने। किसने, लुई अल्फांस लॉवेरन ने। किसने की थी, लुई अल्फांस लॉवेरन ने, है ना। बाह क्या है इसका, मादा इनफिलीज। कौन सा है, मादा इनफिलीज। तो आपको इसका बाह याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। प्रोटोजोआ का नाम भी इसमें पूछा जाता है, इसका अन्य नाम क्या है वो भी आपको याद रखना है। नियंत्रण कार्यक्रम आया है वो भी आपको याद रखना है, विरोधी कार्यक्रम कब आया आपको वो भी याद रखना है। सिम्टम्स आपको इसके पता होंगे, नहीं पता होंगे तो आप कॉमन सेंस इसको लगाओगे, है ना। तो अब एक चीज़ याद रखना है आपको कि इसमें कोई दवाइयाँ भी होती हैं, जैसे हो गया आपका एटाविन, है ना। तो आप इतना नहीं करना है, जो MBPSC वाले हैं उनके लिए काम का है, व्यापम में इतना डेप्थ वो नहीं पूछेगा, है ना। तो आपको सिर्फ जितना मैंने बता दिया उतना याद रखना है कि मलेरिया को मार्स फीवर बोलते हैं, नियंत्रण कार्यक्रम 53 में आया, विरोधी 95 में आया, है ना। पीलिया को प्रभावित करता है RBC को करता है। 2027 तक मुक्त करना है, लेकिन जड़ से आ जाए तो 30 तक करना है। प्रोटोजोआ का नाम प्लाज्मोडियम है। खोज किसने की, लुई अल्फांस लॉवेरन ने की। बाघ क्या है, मादा एनफिलीज मच्छर है ना। चलो अब देखते हैं अपन पायरिया। अगला क्या है इसमें,
पायरिया, है ना। तो पायरिया, मलेरिया, है ना। ठीक है, इनको देखेंगे अपन लोग। ये किससे होता है पायरिया? अपन का प्रोटोजोआ से होता है। देखो अब पायरिया में क्या होता है, मसूड़ों में ना सूजन आ जाती है ना। तो इसका जो प्रोटोजोआ उसका नाम क्या है? एंट अमीबा जिंजीवलिस। क्या है? एंट अमीबा जिंजीवलिस। कौन सा? एंट अमीबा जिंजीवलिस। तो जिंजी से आप ऐसा याद रखो कि जिंजी है, जिंजी मतलब जिंजर। क्या? जिंजर, है ना। तो एक चीज़ बताओ, जिंजर है तो जिंजर को अपन लोग खाते हैं, खाओगे तो मसूड़ों को आराम लगेगा। उसको कैसे याद रख लो थोड़ा रिलेट करने के लिए कि जिंजी से मतलब जिंजर हो गया, और जिंजर अपन खाते हो तो मसूड़ों को वो क्या करता है? फ़ायदा करता है ना। अब इसमें क्या होता है, मुँह से बदबू, खून आने लगता है ना। तो आपको इसका पता होना, इसका उपचार विटामिन सी है। क्या है? विटामिन सी है। एक क्वेश्चन आया था सुपरवाइज़र में कि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, है ना, और आपके पास एक बच्चा आया है, उसको मसूड़े से खून आ रहा है, बहुत कमज़ोरी है, तो आप उसके लिए क्या दोगे? तो उसमें ऑप्शन ऐसे थे कि दाल चावल रोटी दोगे, है ना, नींबू आंवला और ऐसे कुछ था। तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन सी खट्टी चीज़ों में होता है। तो वो ऐसा घुमा के पूछ रहा है वो क्वेश्चन, तो आपको पता होने चाहिए, है ना ये। चलो फिर है सोने की बीमारी। किसकी बीमारी? सोने की बीमारी। कहाँ होती है? मस्तिष्क को प्रभावित करती है। किसको? मस्तिष्क को प्रभावित करती है। इसका जो प्रोटोजोआ का नाम क्या है? ट्रिपेनोसोमा। क्या है? ट्रिपेनोसोमा। ठीक है। बाह क्या है इसका? सीसी मक्खी। कौन सी मक्खी है? सीसी मक्खी। या देखो सीसी मक्खी भी आपको याद रखना है, जो इसका प्रोटोजोआ आपको वो भी याद रखना है, कहाँ प्रभावित करता है वो भी। बहुत महत्वपूर्ण, सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। फालतू इसमें कुछ भी नहीं लिखा है ना। अगर आप सोचो कि तो कुछ फालतू है, कुछ नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है ना, सब कुछ काम का है। कौन सी मक्खी? सीसी मक्खी। ट्रिपनोसोमा मस्तिष्क। इसमें क्या होता है? नींद के साथ बुखार आता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है इसमें? पेचिस। क्या है? पेचिस। पेचिस बड़ी आंत को करता है। किसको करता है? बड़ी आंत को करता है। और इसमें कौन सा? एंट अमीबा हिस्टोलिका। कौन सा? एंट अमीबा हिस्टोलिका। उसमें क्या था? एंट अमीबा जिंजी। जिंजी मतलब जिंजर, और जिंजर मतलब मसूड़ा। मैं बता चुका हूँ, है ना। इसमें कौन सी मक्खी है? घरेलू मक्खी है। सोने की बीमारी में सीसी मक्खी थी, और पेचिस में कौन सी है? घरेलू मक्खी है। अंतर है दोनों में, है ना। मिक्स मत करना कुछ भी, दोनों में अंतर है। अगर सोने की पूछेगा तो सीसी है, और पेचिस की पूछेगा तो घरेलू मक्खी, जो घरों में होती है वो वाली मक्खी है। इसमें पेचिस में क्या होता है? खून के साथ दस्त लगते हैं, पेट में दर्द होता है, और बार बार आपको सोच जाने का मन करेगा, है ना। तो याद रखना ये। फिर है काला ज्वर। कौन सा? काला ज्वर। इसका अन्य नाम क्या है? काला रोग। एक और इसका नाम है दमदम बुखार। कौन सा? दमदम बुखार, काला रोग, काला ज्वर। तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है ना। इसमें दवा कौन सी दी जाती है? यूरिया एस्टाबामीन। कौन सी? यूरिया एस्टाबामीन। तो आपको याद रखना है, यूरिया एस्टाबामीन किस में दी जाती है? काला ज्वर में दी जाती है। और इसकी खोज किसने की थी? उपेंद्र ब्रह्मचारी ने। किसने की थी? उपेंद्र ब्रह्मचारी ने। इतना डेप्थ में आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो अगर आप सोच रहे हो कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप कंपेयर कर लेना, आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है ना इतना। इसके बाद अंग कौन सा है? तो अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा नहीं आएगा तो यकृत, यकृत नहीं आएगा तो प्लीहा। ठीक है। प्रोटोजोआ कौन सा है? लिस्मानिया या लिस्मेनिया डोनावानी। कौन सा? लिस्मेनिया डोनावानी। इसको ऐसा याद रख लो कि जो डॉन होते हैं, कौन? डॉन। डॉन लोग, देखो डॉन लोग कैसे होते हैं? काले होते हैं भैया। कैसे होते हैं? काले होते हैं। तो काले मतलब काला ज्वर, और डोनावानी मतलब डोन। कौन सी मक्खी है? सैंड मक्खी या बालू मक्खी। कौन सी? बालू मक्खी। कौन सी मक्खी? बालू मक्खी। सोने में सीसी मक्खी थी, पेचिस में घरेलू थी, काला ज्वर में बालू मक्खी है ना। तीनों में मक्खियाँ हैं, लेकिन अलग अलग मक्खियाँ हैं ना। इसमें तेज बुखार है, त्वचा का काला पड़ना है। ठीक है। लास्ट इसमें डायरिया। क्या है? डायरिया। तो डायरिया किससे होता है? जियोडोरिया एंटेस्टानलिया, है ना। ये भी प्रोटोजोआ से होता है। तो आपको याद रखना है कि डायरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है?
प्रोटोजोआ से होता है। एक बार अपन पूरा रिकॉल कर लो कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से होते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे फिर कवक की, है ना, कवक से होने वाले। चलो, तो क्या देख लिया, मलेरिया, है ना। तो मलेरिया अपन ने क्या क्या देखा इसमें, मलेरिया में मार्स फीवर देख लिया। नियंत्रण पूछेगा तो 53, विरोधी पूछेगा तो 95। आरबीसी और पीलिया को प्रभावित करता है। 27 तक मुक्त करना है और 2030 तक क्या करना है, इसको जड़ से समाप्त करना है। प्रोटोजोआ कौन सा है, प्लाज्मोडियम है। कौन सा है, प्लाज्मोडियम है। खोज पूछेगा तो लुई अल्फांस लॉवेरन। बाघ पूछेगा तो मादा एनोफिलीज। पायरिया पे आ जाओ। पायरिया में क्या होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है ना। मसूड़ा का मैंने क्या बताया था, जिंजर, जिंजर मतलब जिंजी, है ना। एंटमीबा जिंजीवलिस। उपचार में विटामिन सी। सोने की बीमारी, है ना, तो सोने की बीमारी मस्तिष्क से संबंधित है। प्रोटोजोआ ट्रेपेनोसोमा, सोमा या सोना, सोमा सोना, इसको ऐसे रेड करना, सोना सोमा, सोमा सोना, है ना, ऐसा याद करना। कौन सी मक्खी है, सीसी मक्खी है ना। अब आ जाओ पेचिस पे। तो पेचिस में क्या देखा था, पेचिस में देखा था अपन ने कि बड़ी आंत को करता है। प्रोटोजोआ कौन सा है, एंटमीबा हिस्टोलिका। मक्खी कौन सी थी इसमें, घरेलू थी। काला ज्वर को क्या बोलते हैं, काला रोग, दम दम बुखार, है ना। दवा कौन सी, यूरिया एस्टाबामीन। खोज उपेंद्र ब्रह्मचारी, है ना। प्रोटोजोआ लिस्मेनिया डोनामानी। डोन कैसे होते हैं, काले होते हैं। मक्खी कौन सी, बालू मक्खी। मक्खियों को ध्यान से रखना है ना, मक्खियों का पूछ लेगा वो कौन सी होती है ना। और प्रभावित अंग अस्थि, मज्जा, यकृत और पीलिया, है ना। डायरिया भी किससे होता है, डायरिया भी आपका प्रोटोजोआ से होता है ना। चलो, ये जितने भी प्रोटोजोआ के थे हमने सारे समाप्त कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कवक से होने वाली बीमारियां। कौन सी, कवक से होने वाली बीमारियां। देखो कवक से कौन कौन सी होती हैं, तो कवक से देखते हैं। पहले अपन नाम देख लो, जैसे उसमें देखे थे अपन नाम, ऐसे अपन इसमें देख लो नाम, है ना। तो अस्थमा पूछ ले या दमा पूछ ले, किससे होता है, कवक से होता है। दाद, दाद किससे होता है, कवक से होता है। एथलीट फुट, कौन सा, एथलीट फुट किससे होता है, कवक से होता है। ब्लैक फंगस, कौन सा, ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस किससे होता है, कवक से होता है। खाज, खाज किससे होता है, फंगस से ही होता है। गंजापन, गंजापन किससे होता है, कवक से ही होता है ना। तो अपन ने सारे नाम देख लिए। अस्थमा पूछेगा, कवक लगा देने का। दमा पूछेगा, कवक। दाद पूछेगा, भैया वो भी कवक। एथलीट पूछेगा, वो भी कवक। ब्लैक फंगस पूछे, वो भी कवक। खाज पूछे, कवक। गंजापन पूछे तो कवक, है ना। तो ये सारे फंगस से होने वाले रोग हैं, ठीक है। चलो अब इनको डेप्थ में देखो थोड़ा सा। अस्थमा या दमा किस कवक से होता है, अस्थमा या दमा किस कवक से होता है, तो कौन सा है, एस्परजीलियस फ्यूमिगेटस। कौन सा, एस्परजीलियस फ्यूमिगेटस, ठीक है। उपचार क्या है, इसमें क्या होता है, सांस संबंधी, श्वसन संबंधी विकार हो जाते हैं। कौन से विकार हो जाते हैं, श्वसन संबंधी विकार हो जाते हैं। दूसरा है अगस्टातप्य। कौन सा, अगस्त्यातप्य। इसमें कौन सा वायरस है, क्यूबिपेप्स परप्यूरा कवक। कौन सा, आपको मेन याद आना, परप्यूरा कवक है इसका। और इसमें क्या होता है, जो दूषित अनाज होता है ना, उसको अगर खा लो तो ये हो जाता है, ये वाला रोग हो जाता है। कौन सा, अगस्त्यापत्य, है ना। कवक कौन सा है, परप्यूरा कवक है। और अगर आप दूषित अनाज खा लोगे ना तो आपको ये बीमारी हो जाएगी। अब देख लो भैया दाद। तो दाद में क्या है, ट्राइकोफाइटोन लेरुकोसाम। अब देखो नाम तो कठिन है लेकिन आपको याद करने रहेंगे। दाद में कौन सा है, ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम, है ना। दाद में क्या होता है, त्वचा, बाल, नाखूनों में धब्बे वगैरह, है ना, दाग धब्बे होने लगते हैं। एथलीट फुट, तो फुट का, देखो फुट का मैं इसकी ट्रिक बता दे रहा हूँ। इसमें क्या लिखा, टीनिया पैडिस। पैडिस मतलब, पैडिस से आपको थोड़ा थोड़ा ये लग रहा है, पैर जैसा लग रहा है, पैडिस, है ना। और फुट मतलब भी क्या होता है, पैर होता है। तो पैडिस फुट, है ना, ऐसा थोड़ा रिलेट कर लो आप। अगर ये नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, ट्राइकोफाइटन, क्या, फाइटन, ट्राइको
फायटन। क्या आ जाएगा? ट्राइकोफायटन। क्या होता है? पैरों की त्वचा फट जाती है और किससे होता है? संक्रमित मृदा के कवक से होता है। अगर कोई मिट्टी संक्रमित है तो उससे आपको क्या हो जाएगा? एथलीट फुट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा संक्रमित मृदा से होने वाला रोग, तो क्या होगा उसका आंसर? एथलीट फुट होगा। क्या होगा? एथलीट फुट होगा। अब आ जाओ, एक सेकेंड। अब है ब्लैक फंगस। क्या है? ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस में क्या है? म्यूकर मार्कोसिस। क्या है? मार्कोसिस। ब्लैक फंगस में क्या है? म्यूकर मार्कोसिस। इसमें क्या होता है? रोग प्रतिरोधकता में कमी आ जाती है, नाक का मुंह के ऊपरी भाग में घाव हो जाता है ना। ठीक है। खाज, तो खाज किससे होता है? एकेरज स्कैबीज। खाज किससे होता है? स्कैबीज। किससे होता है? स्कैबीज। खाज स्कैबीज। गंजापन, तो गंजा कौन है? देखो एक चीज बताओ, जब कोई गंजा होता है तो क्या लगाता है? वो कैप लगाता है। क्या लगाता है? कैप। कैप लगाता है भैया गंजा, तो कैपिटिस। क्या? कैपिटिस। हो गया याद? चलो एक बार पूरा रिकॉल कर लो। आप एक काम करना, नहीं याद होंगे तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। पहला अपन ने क्या पढ़ा? अगस्टापिया पढ़ा है ना, अगस्टापिया। दूषित अनाज का ग्रहण करोगे आप तो हो जाएगा। परप्यूरा कवक है। दूसरा अस्थमा अदमा, किससे होता है? एस्परलिस फ्यूमिगेटस। उपचार संबंधी बेकार है। ठीक है। दाद, दाद में क्या है? ट्राइकोफायटोन लेरुकोसाम। ट्राइकोफायटोन लेरुकोसाम, ये आप पढ़ लेना, उपचार है ना। एथलीट फुट में, फुट का मैंने क्या बताया? फुट का मतलब पैड, पैडिस है ना, ऐसा बना लेना। पैडिस, पैडिस नहीं आएगा तो ट्राइकोफायटन आ जाएगा, है ना, तो कर लेना है। ब्लैक फंगस, तो ब्लैक फंगस का क्या है? मार्कोसिस। कौन है? म्यूकर मार्कोसिस। खाज में स्कैबीज। क्या है? स्कैबीज। खाज में क्या है? स्कैबीज है। और गंजापन, जो गंजे लोग होते वे क्या लगाते भैया? कैप लगाते हैं। क्या लगाते? वो कैप लगाते हैं। तो ये अपन ने प्रोटोजोआ का देख लिया है, कवक का देख लिया है। अब अपन का बचता है कृमि से होने वाले रोग। ठीक है, तो वो और देख लो, फिर अपन का खत्म हो जाएगा। देखो इसकी एक ट्रिक है, फेंटा। क्या है? फेंटा। एफ मतलब फाइलेरिया, ए मतलब एस कैरिसियस, एन मतलब नारू रोग, और टी ए मतलब टीनियसिस। तो मैंने क्या बताया? एफ मतलब पूछे तो कौन सा है? फाइलेरिया। पहले तो आपको नाम ही पता होना चाहिए, पूछ लेगा कि फाइलेरिया किससे होता है तो आप पता होना चाहिए कि ये कृमि से होता है। एफ, ए मतलब एरे कैरी एएसएस, एन मतलब नारू, टी ए मतलब टीन एएसएस। कौन सा? टीन एएसएस। तो फेंटा, एफ ए एन और टी ए, चार हैं, है ना। चलो अब इसको अंदर का देख लो, इसमें क्या है। चलो अब आ जाओ। पहला है फाइलेरिया। फाइलेरिया को क्या बोलते हैं? हाथी पाँव। क्या बोलते हैं भैया? हाथी पाँव। प्रभावित अंग लिम्फ ग्रंथि या पाँव। किसको? लिम्फ ग्रंथि या पाँव को करता है। फाइलेरिया को हाथी पाँव बोलते हैं। इसका जो कारक है या जो कृमि है उसका नाम क्या है? बुचेरिया ब्रैकोफ्टी। बुचेरिया बैक्रोफ्टी, है ना, या बेकोराप्टी भी बोलते हैं इसको, है ना, दो नाम है इसके। और मच्छर से भी होता है, और मच्छर का नाम इसका अलग है ना। इसके मच्छर का आपको नाम याद रखना। इसका मादा मच्छर होता है एक क्यूलेक्स। कौन सा मच्छर है? क्यूलेक्स। कौन सा? क्यूलेक्स। कौन सा मच्छर है? क्यूलेक्स। किसमें? फाइलेरिया का। देखो फाइलेरिया लिम्फ ग्रंथि पाँव, ठीक है। कृमि कौन सा है? बुचेरिया। सिर्फ आप बुचेरिया भी याद रख लो, उतने में आपका काम चल जाएगा। बुचेरिया। मच्छर क्यूलेक्स। कौन सा मच्छर है? क्यूलेक्स। चलो अब आ जाओ
टीनियसिस। कौन सा? टीनियसिस। तो टीनियसिस को क्या बोलते हैं? टेप वर्म। क्या बोलते हैं टीनियसिस को? टेप वर्म। टीनियसिस आपको समझ में आ रहा? टीनिया टीनियसिस है ना, तो आप इसको रिलेट कर लोगे। अगर आप सुअर का कच्चा मांस खाओगे ना तो आपको हो जाएगी, तो क्वेश्चन आ जाएगा सुअर के कच्चे मांस खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो टीनियसिस। टीनियसिस नहीं आएगा तो टेप वर्म, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप सुअर का कच्चा मांस खाओगे तो आपको भैया टेप वर्म हो सकता है, या आपको टीनियसिस रोग हो सकता है। ठीक है। अगला है एस्कैरियासिस। कौन सा? एस्कैरियासिस, है ना। ये किससे होता है? बड़ी आंत से होता है। किससे होता है? मतलब किस में होता है? बड़ी आंत को प्रभावित करता है। कब? इसका जो कृमि है उसका नाम क्या है? एस्कैरिस लुब्रिकॉइडिस। एस्कैरिस लुब्रिकॉइडिस, है ना। और अगला क्या है? नारू रोग। तो नारू भारत से पूर्णतः उन्मूलित हो चुका है। तो क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा कौन सा रोग है जो भारत से पूर्णतः हो गया है? तो भैया नारू है। नारू किससे होता है? कवक से होता है। क्या ट्रिक थी? फेंटा। एफ मतलब फाइलेरिया, ए मतलब एस्कॉरिसिस, एन मतलब नारू, टी ए मतलब टीनियसिस। तो इसी के साथ हमारी जो सामान्य बीमारियों की जो वीडियो थी वो यहाँ पे ख़त्म होती हैं। अब एक और लास्ट पार्ट आएगा, उसमें सारे एमसीक्यूज मिलेंगे आपको। मतलब जितनी भी बीमारियां हैं उनसे संबंधित आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, और वो एमसीक्यूज भी आपके पूरे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ये आपको जितने भी पीवाईक्यू अभी तक एग्जाम हो गए हैं उनमें पूछे गए हैं आपको, उसमें वो भी शामिल किए जाएंगे, और जो आने की संभावना है वो भी आपको मिलने वाले, है ना। तो आपको पार्ट 4 भी देखना है, आपसे उसकी पूरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा। और उसमें उसमें आपको और एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया तो सिर्फ वो ही रहेगा, नहीं, उसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलेंगे, तो आपको वो वीडियो भी देखना है। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।